अपन जैसा न्यूज़ों में सुने होंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लड्स आए थे। फ्लड्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, यहाँ पे ये से ऊपर के हिस्से में देखने को मिले थे। बहुत हो गया है। There's been a lot of damage. The water swept off bridges. At least 22 people have been killed after 3 days of torrential monsoon rains. Delhi. तो फ्लड्स की अलग अलग वजह बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की। अगर आप देखें नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी में जाके, उन लोगों की जो वेबसाइट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो वेबसाइट है NDMA, उसमें अगर आप जाके सर्च करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रूरल एरियाज में जो फ्लड्स आते हैं वो उसकी वजह अलग है अर्बन एरियाज से। अर्बन एरियाज में फ्लड्स क्यों आते हैं? तो थोड़ा टाइम में अगर अपन पीछे गए, जैसा कि अपन पढ़े थे, एक फेनोमेना रहता है जिसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, कि जब आसमान से रेन वाटर या फिर स्नो जो पिघल के जमीन के अंदर जाती, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसको इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जो पानी जमीन के अंदर जाता वो ग्राउंड वाटर रहता आपका, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल में वो उन्हें स्टोर हो जाता। तो आप देखे होंगे कि कई समय से बोर डाल रहे अपन, लेकिन बोर का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो लगातार नीचे चले जाते रह रहा, ठीक है। पहले जमाने में थोड़ा खोदने पे पानी मिल जाता था, लेकिन अब के जमाने पे 1,000 फीट खोदने के बाद भी आपको पानी नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह क्या है? और फ्लड्स ये सडनली इंक्रीज हो रहे, इसकी वजह क्या है? और आपको मालूम होगा कि जो बैंगलोर, हैदराबाद, ये जो साउथ के जो बड़े सिटीज है, ग्रोइंग सिटीज है, और जो नॉर्थ के सिटीज है, उन लोग भी फ्लड्स के वल्नरेबल हो गए। तो जब कभी भी अपन डेवलपमेंट होता, अगर आप जाएंगे नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे साफ लिखा हुआ है उन लोगों की वेबसाइट पे कि अर्बनाइजेशन की वजह से फ्लड्स देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। अर्बनाइजेशन को एक प्राइमरी कॉज बताया जा रहा है यहाँ पे। अर्बनाइजेशन के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है, कहीं जाके आप डेवलप करना, और दूसरा मतलब होता है कि कोई एक जगह आके एक ग्रुप ऑफ पीपल सेट होना, ठीक है। तो ये यहाँ पे अर्बनाइजेशन का मतलब आपको बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट से, अर्बनाइजेशन को डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है। तो डेवलपमेंट की वजह से फ्लड ज्यादा होने की एक वजह बताया जा रहा है उन लोगों के मुताबिक। तो होता ये नॉर्मली केस भी ये है कि जब कभी भी बारिश पड़ेगी तो आपकी जो ग्राउंड रहेगा उन्हें पानी को वो कर लेगा, सोक कर लेगा, ये फेनोमेना को इन्फिल्ट्रेशन बोलते, और ये जाके ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब जैसा अपन रोड्स बना दे रहे, फुटपाथ बना दे रहे, इन लोगों को ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये लोग क्या करते हैं, पानी को जमीन के अंदर पास नहीं करते। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं आप इम्परमेबल स्ट्रक्चर्स। ये लोग जमीन में पानी अब्जॉर्व होने नहीं देते लोग, ठीक है, ये इम्परमेबल रहते। मेरी परमेबिलिटी की वीडियो अगर आप नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, तो उसमें मैं समझाया था परमेबिलिटी किसको बोलते। तो ये स्ट्रक्चर जो है इम्परमेबल रहते हैं, लोग जमीन के अंदर पानी को जाना अलाउ नहीं करते। तो इन लोग एब्जॉर्व नहीं होता पानी, बल्कि क्या होता, रन ऑफ हो जाता, ठीक है। रन ऑफ के लिए आपको सेपरेट सिस्टम बनाना पड़ता। ये ड्रेनेज लाइन्स में चल जाता आपका पानी, जो आसमान से रेन वाटर पड़ा, ये ड्रेनेज लाइन्स में चल जाता, एक सेपरेट सिस्टम बनाना पड़ता है इसके वास्ते। तो होता ये कि ये पानी जब जमीन के अंदर नहीं जा रहा, और आप देखे होंगे कि अपने घर के पास कई मोरियां भर जाते, ठीक है, ओवरफ्लो करने लग जाते। तो नॉर्मल टाइम पे अगर ऐसे मोरीज ब्लॉक होने की वजह से ओवरफ्लो कर रहे, तो जब हैवी रेन्स होंगे और फ्लड्स का टाइम हुआ तो ये कितना ज्यादा ओवरफ्लो करेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो वेबसाइट है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है ये, मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ ज्यादा मिनट नहीं लगता, बस थोड़ी देर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से हो गया, ठीक है। आप सोचिए कि अब गली में जा रहे, ठीक है, तो रोड है और उसके बाजू घर है, तो पानी को नीचे जमीन में जाने के वास्ते जगह कहाँ से मिलेंगी फिर? Population, more area is being occupied. के वास्ते जगह कहाँ से मिलेंगी फिर उसको पानी को? तो पानी इसकी वजह से क्या होता, जमीन के नीचे नहीं जाता, बल्कि क्या होता, सरफेस के ऊपर रन ऑफ करना शुरू कर देता। सरफेस के ऊपर रन ऑफ करते करते ड्रेनेज पाइप में चल जाता, और अगर वो ड्रेनेज पाइप इनकेस अगर बन रही है तो चॉकिंग की वजह से क्या होता, ओवरफ्लो हो जाता, ठीक है। वही पानी ओवरफ्लो होकर अपने घरों में आना शुरू हो जाता। एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया था कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर टेबल लगातार ईयर बाय ईयर कम होते चल जा रहा। GHMC की एक रिपोर्ट है जहाँ पे लोग बताए कि किस तरीके से एक हैदराबाद का एरिया है जिसका नाम हब्सीगुड़ा है, तो वो एरिया में पानी अब जीरो हो गया, जीरो ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कितना भी खोद लो पानी अब वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, पूरा ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ पे सूख गया, ऐसा बोला गया था। GHMC की रिपोर्ट, ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है, 2016 की रिपोर्ट है, 16 या 17 की रिपोर्ट है, तो उसमें बोला गया था। तो कितना जरूरी आप समझ गए होंगे पानी को जमीन के नीचे जाना। अगर पानी जमीन के नीचे नहीं गया, इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ, तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा आपका, सही नहीं रहेगा। नेदरलैंड में जो रोड बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं आप, वो जो रोड बनाते हैं उसको बोलते हैं परमेएबल रोड, ठीक है, थ्रस्टी कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ये कंक्रीट की वजह से जो रोड बनाते हैं, बेसिकली लोग क्या करते हैं, पानी को जमीन के नीचे जाते, जमीन के नीचे जाने को अलाउ करते लोग, ठीक है। ये रोड में बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स है, क्रस्ट स्टोन्स डाल के इसका इस्तेमाल करते। डालने के बाद अब जब कभी भी इसके ऊपर पानी पड़ेगा, रेनफॉल होंगी, तो ये पानी को क्या कर देता, सक कर देता, और सक करके जमीन के अंदर छोड़ के
आपके ज़मीन के वाटर का जो ग्राउंड वाटर टेबल रहता उसको बरकरार रखने में मदद करता। तो ये इंडिया में भी अगर रहता तो बहुत अच्छी बात रहती थी। ठीक है, किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अगर फ्लड्स के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता। और सेम रिपोर्ट डेक्कन क्रॉनिकल्स में पब्लिश करे थे, डेक्कन क्रॉनिकल नाम की न्यूज़पेपर में पब्लिश करे थे 2016 में, कि किस तरीके से जीएचएमसी इग्नोर कर दे रही ये चीज़ों को कि आप ट्रस्टी कंक्रीट रोड डालना। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्टी कंक्रीट की जो रोड है, अब जैसा मैं बोला एक रोड है जो पानी सक कर दे रही जमीन के अंदर, तो वो रोड डालना और नॉर्मल रोड डालना, ये दो रोड डालना बिल्कुल सेम कॉस्ट पड़ रहा आसपास। ठीक है, नॉर्मल रोड डालना 50 लाख किलोमीटर पड़ा, 50 लाख पर किलोमीटर पड़ा, तो ये भी रोड डालना 60 लाख पर किलोमीटर पड़ा। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप ये भी रोड डाल सकते थे, लेकिन जीएचएमसी इसको इग्नोर कर रही बोलकर डेक्कन क्रॉनिकल में 2016 में ये पब्लिश करे थे। और ये रोड के न डालने की एक वजह भी ये है कि क्योंकि इसको रेगुलर मेंटेनेंस प्रोवाइड होता। आप इसके अंदर जो होल्स रहेंगे, इसके अंदर जो वॉइड्स रहेंगे, जिसकी वजह से पानी जमीन के नीचे जा रहा, जमीन के नीचे जाके स्टक हो रहा, तो ये इसमें क्या हो रहा बोले तो ये बहुत ज्यादा पहले कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लग रहा है इसके अंदर। और उसके अलावा भी ये रोड जो डाल रहे हैं आप, इसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ पानी को जमीन के नीचे छोड़ता बल्कि इन्हें क्या करता, साफ पानी जमीन के नीचे छोड़ता। ठीक है, साफ पानी जमीन के नीचे छोड़ता। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो बीच के वॉइड्स रहते हैं, इसमें जाके क्या हो जाते हैं, आपके जो गलाजत रहती है वो जाके क्या हो जाती है, इसके वॉइड्स में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसको रेगुलर मेंटेनेंस देना पड़ता है, रेगुलर साफ सफाई करना पड़ता है इसकी, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव बन जाता। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहिए तो ये कर सकती थी स्टेप। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह सारी रोडां तोड़ देना इंडिया के, तोड़ के फिर नए ट्रस्टी कंक्रीट के रोड डालना, बल्कि ऐसे केस में जहां पे फ्लड्स की वल्नरेबिलिटी ज्यादा देखने को मिले, फ्लड्स के चांसेस ज्यादा, रिस्क ज्यादा देखने को मिले, वो केस में, और ऐसे केस में जहां पे आपको ग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल ही कम हो गया, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स बना सकते हैं आप, पिट्स बना के इसको रेन वाटर को हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल अल्लाह अब्बास को जाके सब्सक्राइब करिए, मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं।